कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। मैं शिष्यों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। हर बार सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, जिसे आमतौर पर सामान्य नागरिक बोध एक धार्मिक यात्रा की तरह मानता है। पता नहीं किस ग्रंथ में इसके बारे में क्या लिखा है, कैसे कांवड़ जाएगी, कैसे आएगी, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मैं धार्मिक किताबें कम पढ़ता हूँ। धर्म के विशेषज्ञ बताएं कि जो रूप कांवड़ व्यवस्था का इस समय है, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है। एक बात। दूसरी बात ये कि इस पर बहुत जरूरी है बातचीत करना, क्योंकि एक शिक्षक ने कुछ विद्यार्थियों के लिए ये गाना बना दिया कि कांवड़ लेने की बजाय शिक्षा की ज्योति जलाओ और ज्ञान की रोशनी फैलाओ, तो उसके ऊपर मुकदमा हो गया। मारपीट, उपद्रव, तोड़फोड़ की अनगिनत वीडियोस कांवड़ यात्रियों की आ चुकी है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। लेकिन शुरू में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस बात को अपने धर्म के खिलाफ ले जाना, कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जरा पूरी वीडियो सुनने के बाद तर्क और तथ्य से बताइएगा कि इसमें कौन सी बात धर्म के खिलाफ चली गई, कौन सी बात आस्था पर हमला है। दूसरी चुनौती मेरी है कि एक धर्म पर अगर कोई कमी है उस पर बात करना, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि दूसरे धर्म पर क्यों नहीं पहले टिप्पणी करते। इस बात पर मेरा एक सवाल है, जब हम पाखंड अंधविश्वास का विरोध करते हैं तो हर कहीं पाखंड अंधविश्वास का विरोध होता है, और हम जानते हैं तो हर धर्म के लोग अपने धर्म के भीतर सुधार करेंगे, और पाखंड अंधविश्वास जहां भी है हम उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन हर धर्म के भीतर जब उसके धर्म में सुधार हो तब इसे धर्म सुधार कहते हैं, और जब दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में सुधार करने जाए तो उसे दंगा होता है। अब इसका इतिहास यह है कि जिसे ये हिंदू धर्म कह के मीडिया ये कह रही है कि हिंदू धर्म के ऊपर हमला हो जाता है, हिंदू धर्म के ऊपर ही लोग टिप्पणी करते हैं, उन लोगों से मेरा सवाल है कि इसका मतलब ये कि आपको इस धर्म के बारे में बुनियादी समझ भी नहीं है। इस धर्म की बात, एक तो ये धर्म जैसा कुछ है नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, न इसकी कोई एक किताब है, न इसका कोई एक देवता है, न इसका कोई एक प्रारूप है। और दूसरी बात, जितने पत्रकार, टीवी चैनल, अभी आप सुन रहे हैं ना, मैं भी एक वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा हूं, ये बार बार बेचैन होकर एंकर महोदया कह रही हैं कि दूसरे धर्म पर क्यों नहीं ऐसी कविता सुना देते। कवि महोदय ने अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदू धर्म की एक पावन यात्रा पर सवाल उठा दिए, कविता लिखी। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या अभी हाल में ही हमने देखा था मुहर्रम के नाम पर कई लोगों ने कई जगहों पर उपद्रव किया, तो फिर ये कवि साहब के अंदर का कवि जागा था क्या? मैं एक सवाल कर रहा हूं, हिंदू धर्म जिसे आप हिंदू कह रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कि हिंदू शब्द कहां से आया। इसके लिए रामविलास पासवान का एक भाषण संसद में है, जो बीजेपी के सहयोगी भी रहे। इस हिंदू धर्म के कथित तौर पर हिंदू धर्म को ही मान लें तो इसी में चारवाक, लोकायत, इसी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ पैदा हुए। इसी में बौद्ध, जैन पैदा हुए जिन्होंने अलग मजहब शुरू किया। इसी में कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, गुरु नानक, नारायण गुरु, बसवन्ना, सब इसी में पैदा हुए। इस धर्म के भीतर की विशेषता ही यही रही है कि ये अपने अलग विचारों के लोगों को अपने ही बीच से पैदा करता है। 6 दर्शन है, जिसमें सांख्य वैशेषिक पदार्थवादी दर्शन है। वो सृष्टि की उत्पत्ति वैसा मानता ही नहीं जैसा धर्म की बाकी किताबों में लिखा है। तो अपने धर्म को कूड़ा कबाड़ा मत बनाओ। इस धर्म में आलोचना पहले से ही निहित रही है, और फूले, अंबेडकर, पेरियार ने जो बात कह दी उससे तो तुम आहत हो जाओगे। अब चलो लौटो कांवड़ पर। कांवड़ पर जिस शिक्षक की कविता को मैंने भी बहुत पहले सुना, फिर मुझे यह समझ में आया कि अगर मैं इस कविता को शेयर कर दूं कि भाई कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, तभी मुझे यह एहसास हुआ कि जैसे ये कविता वायरल होगी, क्योंकि इसमें वायरल होने की पूरी गुंजाइश है। और ये बात तकरीबन 1 हफ्ते पहले की है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर, आप स्क्रीन पर देखिए, कई वीडियो अपनी कांवड़ की यात्रा पर बना चुका हूं, और एक पे भी आप साबित नहीं कर सकते कि मैं धर्म विरोधी हूं। मैं उसके तमाम उन पहलुओं पर बात कर रहा हूं जो जागरूक समाज को बात करना चाहिए। अब उसके बाद मुझे यह लगा कि जैसे ही मैं ये कविता बना दूंगा, वैसे ही शिक्षक की नौकरी मुश्किल में पड़ जाएगी।
लेकिन हुआ क्या, जागरूक लोगों की तादाद बढ़ रही है, सोशल मीडिया वायरल कंटेंट पैदा कर देता है। शिक्षक की कविता किसी और ने वायरल कर दी और 24 घंटे के भीतर उन पर एफआईआर की नोटिस आ गई। मीडिया में बैठ करके टीवी डिबेट शुरू हो गया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पहले इस पूरी कविता का एक अंश जरूर आप सुनिए, ताकि फैसला आप कर सकें कि ये धर्म विरोधी है या आपके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। डॉक्टर रजनीश गंगवार बरेली के शिक्षक हैं और एक वीडियो तो ऐसी आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ये खुद राइट विंग एबीवीपी से समर्थित हैं। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं। शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों के सामने एक ज्ञान का दीपक जलाने के लिए कहा कि कांवड़ लेकर मत जाना। इसी बात पर कुछ लोगों ने मुकदमा कर दिया। उस मुकदमे की भाषा सुनिए। वो भाषा ये कहती है कि हमारे धर्म के ऊपर हमला है। भाई, ये धर्म के ऊपर हमला कैसे हो जाता है? हमारा सवाल ये है, कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान की ज्योत जलाना, शिक्षा पाना, कलम और किताब हाथ में रखना, यह बात किसी धर्म के विरोध में कैसे आ गई? पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमरन नाई। कबीर कलयुग कठिन है, साधन चीने कोय, कामी क्रोधी मस्खरा तिंह का आदर होए, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। हजारों पद इसी देश में कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद के हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, सब पर मुकदमा करोगे? गुरु नानक ने क्या लिखा कि वो ज्योत प्रकाश आपके भीतर है, बाहर कहां ढूंढने जाते हो? महात्मा कबीर ने क्या लिखा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इन पर भी मुकदमा करोगे? माटी के एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी दौड़ाया। कब कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मदमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। कबीर पर तो बैन नहीं हुआ है। कबीर सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, रविदास पढ़ाए जाते हैं, गुरु नानक पढ़ाए जाते हैं। बुल्ले शाह ने यहां तक कह दिया कि काशी में डुबकी लगाओ, गया में गोते लगाओ, और काबा में जाकर के तुम कुछ भी कर लो, मुक्ति नहीं मिलेगी। एक प्रोग्रेसिव आंदोलन हर धर्म में मिलेगा। न नमाज आती है, न वुजू आता है, मैं सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है। सूफियों का आंदोलन हर धर्म में पैदा हुआ। लेकिन आज आप कांवड़ यात्रा का विरोध इससे कहते हैं। आपने उस शिक्षक पर एफआईआर कर दी, तो जरा इसका विश्लेषण करिए कि शिक्षा की बात करना एफआईआर हो जाएगा तो अगली बार कोई शिक्षक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि वह इतना बोल पाए कि भाई अंधविश्वास और पाखंड में मत जाना, कलम और किताब पकड़ना। अब जितने पत्रकार इस पर प्राइम टाइम डिबेट कर रहे हैं, अब मेरा सवाल है, उसमें से किसी का बेटा बेटी कांवड़ में गया? जितने राइट विंग के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यह धर्म पर हमला है, कांवड़ के विरोध में कविता है, इस पर मुकदमा होना ही चाहिए। उनमें से कितने लोग कांवड़ लेकर गए? जरा अपनी फोटो वीडियो डालें, सार्वजनिक करें। जितने भाजपा और आरएसएस के लोग इसे धर्म पर हमला बता रहे हैं, वे लोग हमें प्रमाण दें कि कितनी बार उन्होंने स्कूल बंद करके, अपनी नौकरी छोड़ करके, छुट्टी लेकर के कांवड़ यात्रा की है। इस बार की भी फोटो दें, लेटेस्ट, और पिछली बार की भी दें। हम जो लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हुए उन्हीं की आलोचना को मानेंगे, वरना खुद तो तुम जाते नहीं। और इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम, दुखी, परेशान जो लोग, जिनको सहारा राज्य नहीं दे पा रहा है, राष्ट्र नहीं दे पा रहा है, जिनको शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, ये सब आफत विपत की तरह है, मुसीबत है, उनको लगता है कि धर्म सहारा है, वो बेचारे जा रहे हैं। हम उनको कहां कुछ कह रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं, जागरूक समाज हमेशा ये चाहता है कि भाई आपकी मुक्ति कहां से है। हम कह रहे हैं कलम और किताब से। जैसे मैं अपनी कई वीडियो में ये बात बोल चुका हूं कि जितने बच्चे, जितने नौजवान कांवड़ लेने गए, अभी पिछली वीडियो मेरी यही थी कि उसी उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं।
और 27,000 से ज्यादा दारू का ठेका खुला हुआ है। ये भीड़, ये गुस्सा जो बसों को तोड़ रही है, स्कूल बस में तोड़फोड़ कर रही है, यात्रियों को पीट रही है, किसी भी गाड़ी वाले की कांवड़ टच हुई या नहीं हुई कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हमला कर रही है। ये भीड़ और ये गुस्सा अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाने के लिए क्यों नहीं आ पाती? एक समाज के तौर पर मैं इसे एक चुनौती के रूप में देखता हूं कि क्यों ये भीड़ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय नहीं बचाने आ रही। अगर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय नहीं रहेगा तो क्या कांवड़ से नौकरी मिल जाएगी? क्या कांवड़ से ही सब कुछ मिल जाएगा? ये डिबेट का विषय है। कल को फिर आपने कहा कि कुंभ नहाने से रोटी नहीं मिलती तो दूसरे धर्म पर टिप्पणी करो। अरे भाई, जितने लोग हिंदू हैं वो तो, ये क्या लिखा इन्होंने कि डुबकी लगाने से, कबीर ने लिखा है कि मुक्ति मिल जाती तो कछुआ और मछली न तरी, जिसका गंगा में ही घर है। तो अब कबीर को बैन कर दोगे? कबीर तो इसी देश में, इस देश की आइडिया ऑफ इंडिया के बहुत बड़े प्रतीक है, और इसी देश में इस बात का इतिहास गवाह है। 3000 साल में कोई दशक, कोई शताब्दी ऐसी नहीं गुजरी जिसमें प्रोग्रेसिव विचार वाले, पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ बोलने वाले और मानववादी मूल्यों के पैरोकार लोग पैदा न हुए हो। तुम्हें 3000 साल के इतिहास का ज्ञान तो है नहीं, और तुम्हें आज चूंकि सरकार बढ़ावा देती है, सरकार कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाती है, पुलिस अधिकारी उनके पांव दबाते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जितना दंगा हो रहा है, ये देखिए, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें स्कूल बस लिखा हुआ है ना, और शीशा तोड़ा कांवड़ यात्री। इस वीडियो को देखिए, इसमें गाड़ियां तोड़ रही है। इस वीडियो को देखिए जिसमें ई रिक्शा तोड़ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जिसमें यात्री पैदल चल रहे थे और बगल से बस गुजर रही है, मार के तोड़ दिया। इस ढाबे को देखिए जिसको तोड़ दिया। इस जगह को देखिए जिस पर हमला कर दिया। अब ये वीडियो देखिए जिसमें यह पता चल रहा है कि कांवड़ रख करके कांवड़ यात्री गायब हो गए। जो आस्थावान हिंदू हैं उनकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि जिसकी आस्था जल चढ़ाने में है उसे कौन रोकेगा? और किसने एक लाइन कभी बोला कि कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए? कोई बोला क्या? ये सारे टीवी चैनल वाले, ये राइट विंग के लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के खिलाफ है। कोई खिलाफ नहीं है भाई, लेकिन एक कोई दूसरे धर्म की वीडियो, फोटो दिखा दो जिसे इतनी छूट मिली हो कि अगर कोई गाड़ी उनकी यात्रा से टच हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक वीडियो दिखा दो, एक फोटो दिखा दो, एक कोई दृश्य दिखा दो जिसमें दूसरे धर्म वाले ऐसा कोई चीज करते हैं, तो कानून तो सबके लिए बराबर है ना। भूल गए? ये सारे वीडियो, ये दृश्य जो आपकी स्क्रीन पर है, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती, सड़क चलने के लिए होती है। सड़क चलने के लिए होती है तो सबके लिए नियम एक होना चाहिए। इस पर डिबेट खुलेआम कब होगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि अब ओम प्रकाश राजभर, ये मान्यवर कांशीराम की नर्सरी से निकले हैं, आज की तारीख में बीजेपी के साथ मंत्री हैं, राज्य में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मिनिस्टर हैं। इनका ये बयान मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुनिए। कांवड़ यात्रा में आप चलिएगा, मैं दिखा दूंगा 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे जो कांवड़ लेके जाते हैं, कांवड़ यात्रा में गांजा पीने का ट्रेनिंग, शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। मतलब गांजा और शराब पिलाने का ये यात्रा है, ये काम योगी जी कराते हैं। कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा आईएएस और आईपीएस नहीं बन सकता, कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा दरोगा नहीं बन सकता है। मैं आज यहाँ ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर सोचता हूं तो कहता हूं कि इनको कैसे कोई गलत कह सकता है? कौन सी बात इनकी गलत है? लेकिन चूंकि आज वो बीजेपी के साथ हैं इसलिए हो सकता है आज ना बोले। मैं फिर से इस बात को कंक्लूड करते हुए कह रहा हूं कि आपत्ति और सवाल किस बात पर होने चाहिए? क्या कांवड़ यात्रा पर जितने भी दारू के ठेके थे सब बंद हो गए? नशा नहीं मिल रहा है वहां? ये मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तराखंड सरकार से। और आपकी स्क्रीन पर एक अखबार की कटिंग में दिखा रहा हूं जिसमें साफ तौर पर छपा है कि जब सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डीएम वहां का फैसला लेंगे कि उन्हें उसका क्या करना है। सरकार क्यों नहीं फैसला ले रही? सारे ठेके क्यों नहीं बंद कर दिया? नशे की सप्लाई नहीं होगी क्यों नहीं सरकार घोषणा कर रही है? अब सोचिए ना, जनता को कैसे आप बरगलाते हो मूल विषय से। उसके बाद जितने लोग ये पुलिस के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई हुई? हालांकि इस बार कुछ कार्रवाई के दृश्य देखे, लेकिन अंततः क्या हो रहा है? और जिस तरह से हिंसा हर बार बढ़ती जा रही है, ये आगे कुछ साल बाद क्या होगा? किसने वैधता दी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? तोड़फोड़ कर देंगे, हमला कर देंगे? कानून नहीं है क्या? कानून का राज नहीं है? या जब धार्मिक काम में आप जाते हैं तो फिर कानून के ऊपर हो जाते हैं? फिर दूसरे वाले धर्म पर आप टिप्पणी कैसे करते हैं? टेलीविजन चैनल के एंकरों से, राइट विंग के तमाम लोगों से, सोशल मीडिया पर इसके समर्थन में लिखने वालों से मेरी ये गुजारिश रहेगी
कि इस बात को गौर से समझें। और फिर आखिरी बात, कांवड़ यात्रा के समर्थन करते हुए जो लोग भी दिखाई दें उनसे फोटो वीडियो मांगिए। इस बार कांवड़ यात्रा में आप कहां जल चढ़ाने गए थे, कहां गए थे, पिछली बार कहां गए थे, सबूत दीजिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको इसका समर्थन करने का नैतिक अधिकार कैसे है? आखिरी में कहूं, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बढ़ावा दे रहे हैं कि जाओ कांवड़ में, वो खुद क्यों नहीं जाते? अपने बेटा बेटियों को क्यों नहीं भेजते? वो अपने बेटा बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, MBA कराते हैं, MCA कराते हैं, विदेश में पढ़ने भेजते हैं, करोड़ों के पैकेज में वो काम करते हैं। वो नेता हो, वो विधायक हो, मंत्री हो, या पत्रकार हो, उद्योगपति हो, लेकिन वो चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे इसी में मशगूल रहें। हम चाहते हैं कि गरीबों, कमजोरों के बच्चे शिक्षा, कलम, किताब की बात करें, जहां से मुक्ति मिलेगी। इन दोनों में फर्क जो कर पाएगा वो समझेगा कि 27,000 दारू का ठेका कंपोजिट खुलवाने वाली सरकार 27,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद क्यों करवा रही है, ताकि ऐसी ही कांवड़ की भीड़ बढ़ती जाए और स्कूल मांगने वाले, आंदोलन करने वालों की कोई नहीं सुन रहा। इसलिए हमारी गुजारिश है कि धर्म में, आस्था में और उत्पाद, हुड़दंगई और नशाखोरी, इस सब में फर्क करना जानिए। मानव मात्र की सेवा से बड़ा कोई सेवा का धर्म नहीं है। अखिलेश यादव ने उस शिक्षक की वीडियो को शेयर करते हुए यही बात लिखी कि मानव की सेवा, मानववादी चीज, मानववाद से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और दुनिया का हर धर्म मानव को जोड़ना ही तो सिखाता है, और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो मानवता में समानता की बात करे, न्याय की बात करे, शिक्षा की बात करे, वही मानव दूसरे के मनुष्य के दर्द को पहचानेगा, वही दूसरे के बराबरी के साथ को निभाएगा। इसलिए कलम और किताब हाथ में लीजिए। हम आज भी यही कहेंगे, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाइए। सरकारों से सवाल करिए कि वो शिक्षा और रोजगार क्यों नहीं दे पा रही हैं। उन सवालों से मत भागिए। आप कांवड़ यात्रा में गए हैं, बहुत अच्छा, लौट कर आइए तो पूछिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकाली, उत्तर प्रदेश में नौकरी क्यों नहीं मिल रही, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। इन सारे सवालों का जवाब देने वाले से बचने वाले लोग नाहक विवाद पैदा करते हैं। इसलिए आप विवेक से काम लीजिए। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या पूरी वीडियो में मैंने कहीं किसी धर्म के खिलाफ बोला क्या, कहीं किसी चीज के खिलाफ बोला क्या, और जो बोला वो कहीं से गलत है क्या। तथ्य और तर्क के साथ जो आएगा उसी से हम बातचीत करेंगे। ये फोन करके धमकाने वाले लोगों से ना हम बात करते, ना उनको कुछ समझते, ना उनसे डरते हैं। ज्ञान की बात जो बुद्ध और कबीर ने पैदा की, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह ने पैदा की, गुरु नानक, चोखा मेला बुल और नारायण गुरु ने पैदा की, फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया ने पैदा की। जो संविधान की बात है, जो मानववाद की बात है, उससे बड़ा कुछ नहीं। और जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। यह हमारा मानववादी विचार है। कांवड़ लेने ही जाना तुम, ज्ञान का दीप बुझाना। कांवड़ लेने ही जाना तुम, ज्ञान का दीप बुझाना। अज्ञानता की सेवा करके अंधे भगत बन जाना। अज्ञानता की सेवा करके अंधे भगत बन जाना। कांवड़ लेने ही जाना तुम, ज्ञान का दीप बुझाना। शिक्षा ये समझदार है करती, इससे दूर रहो तुम। शिक्षा ये समझदार है करती, इससे दूर रहो तुम। खंडित हो गई कांवड़ मेरी, बस कह के टूट पड़ो तुम। बस हो, कार हो या हो बाइक, कर दो चकना चूर तुम। औरत, बच्चे, बड़े या बूढ़े, किसी पे रहम न खाना। कांवड़ लेने ही जाना तुम, ज्ञान का दीप बुझाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करें। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारे चैनल को आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। ऐसे ही ज्ञान की बात को आपके बीच में ले आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।